दोस्तों, आज मैं आपसे किसी नेता की नहीं, किसी विधायक की नहीं, किसी मंत्री की नहीं, किसी बड़े अफसर की नहीं, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सिर्फ 14 साल के एक छोटे बच्चे की। नाम है अस्मित गौतम, उम्र सिर्फ 14 साल, परिवार दलित समाज से, लेकिन सोच ऐसी कि बड़े बड़े एंकर भी उससे डर जाए। यह बच्चा सिर्फ कड़वी सवाल करता है, वह सवाल जो मीडिया में दबाया जाता है, उस सवाल को यह बच्चा उठाता है। इसके हथियार न बंदूक है न पत्थर, इसके हथियार है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की संविधान, महात्मा गांधी जी की किताबें और भगत सिंह जी के विचार। ये अपने आईडी के नीचे एक वाक्य लिखा है, वह वाक्य जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी खुद कहा करते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। अब आप ही बताइए, क्या किताबें पढ़ना गुनाह है? क्या संविधान की बात करना अपराध है? क्या सवाल पूछना देशद्रोह है? अगर हाँ, तो फिर लोकतंत्र किस चीज का नाम है? जब यह 14 साल का बच्चा सरकार से सवाल करता है तो अचानक सिस्टम हरकत में आ जाती है। इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है, इसके ऊपर कानून की धाराएं लगती है। लेकिन क्या सरकार से वह सवाल पूछना जो मीडिया दबाने की कोशिश करती है गलत है? अब हाल ही में देखो ना, पटना में एक लड़की नीट की तैयारी करने गई थी, उसके साथ हॉस्टल में क्या हुआ आप भी जानते हो। यूपी में 21 जनवरी को बीजेपी की ही नेता एक महिला का गला काट देता है। उसका जिम्मेदार कौन है? यूपी में ही एक नोएडा जगह है जहां एक इंजीनियर जिनका नाम है युवराज, उनका गाड़ी पानी में गिर जाता है, फिर भी वह जिंदा थे, लेकिन सरकार के सिस्टम ने उन्हें जबरदस्ती मार देती है। दिल्ली की हवा जहर बन चुकी है। इस सवाल का जवाब कौन देगा? लेकिन फिर भी यह बच्चा डरा नहीं, न तब डरा न अब डरा है, क्योंकि जिसने संविधान को पढ़ लिया है वह डरना छोड़ देते हैं, और जिसने भगत सिंह को जान लिया है वह झुकना छोड़ देते हैं। कहा जाता है 56 इंच की छाती, लेकिन सवाल यह है, क्या इतनी ताकत 14 साल के बच्चे से डरने के लिए है या सवालों से डर लगने लगा है? बहुत से लोग यह भी आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी 14 साल के बच्चे से डरने लगे हैं, इसलिए उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दिया गया है। हालांकि यह एक काल्पनिक भाषा है, ऐसा डायरेक्ट सरकार को बोलना गलत बात है। आज की मीडिया का हाल आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब कोई जानता है। लेकिन सवाल यह है, जो यह सवाल बच्चा पूछता है वह सवाल टीवी पर नहीं दिखते, क्योंकि टीवी पर दिखेंगे तो जवाब भी देना पड़ेगा। इसलिए मुद्दा को बार बार भटकाया जाता है और कभी कभी चुप्पी साध ली जाती है। सोचिए, अगर 14 साल का बच्चा संविधान पढ़कर सरकार से सवाल कर सकता है तो हम क्यों नहीं? अगर एक दलित परिवार का बेटा सच बोलने की हिम्मत रखता है तो हम क्यों डरे? ये कहानी सिर्फ अस्मित गौतम की नहीं है, ये कहानी हर उस बच्चे की है जो सरकार से सवाल करना चाहता है। अगर आज सवाल करने पर एफआईआर दर्ज हो सकती है तो कल सोचने पर भी सजा मिलेगी। आज बच्चा है, कल आपकी बारी हो सकती है। इसलिए सवाल को जिंदा रखिए, संविधान को जिंदा रखिए और लोकतंत्र को जिंदा रखिए, और सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत रखिए। पूरे सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि 14 साल के बच्चे से सरकार डर गई है, एफआईआर हो गई है और तुलना अभिनव अरोड़ा से की जा रही है। मेरी उम्र 14 साल है और मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि इतनी धारदार थी कि इंस्टाग्राम से कट छट कर एक्स पर कुछ गलत कारणों की वजह से बहुत ज्यादा वायरल कर दी गई थी। इस पर तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। आप इतना मान लो कि वो गलत कारण मोदी जी भी करते रहते हैं। एफआईआर तो 295 में एक संगठन द्वारा कराई गई होगी, क्योंकि मुझे कॉल भी आई थी। जैसा कि ये केस वैसा नहीं था, जिसके चलते पुलिस ने मुझे बिना वारंट के धारा 151 में डिटेन कर लिया था मेरे भाई के साथ, ताकि मैं कोई वीडियो न बना दूं, कोई दंगा न भड़का दूं।